हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज किस सिचुएशन में होता है और कौन सा कोर्ट डिस्चार्ज दे सकते हैं और कौन सा प्रोविजन में हम डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जनरली ये जो प्रोसीजर है वो जनरली स्किप हो जाता है कुछ लॉयर के थ्रू, बट आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड देम कि ये प्रोविजन को अपने क्लाइंट के लिए यूटिलाइज कर लेना चाहिए। Section 227 of CRPC and Section 250 of Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita has given the rights to the accused to file an application for discharge of the accused. ये कभी किया जा सकता है और कौन सा ग्राउंड में किया जा सकता है, प्रोविजन देख लेते हैं। इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विथ and after hearing the submissions of accused and prosecution in this behalf, the judge consider that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. तो ये अगर जज को लगता है कि ये अक्यूज के खिलाफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू चार्ज फ्रेम द चार्ज, जो कि अंडर सेक्शन 228 में चार्ज फ्रेम होता है, प्रायर टू दैट जस्ट वी हैव टू बी फाइल ए डिस्चार्ज एप्लीकेशन. Just after submission of a charge sheet, the accused has received a summons to remain present before the court for either committal of the case or framing the charge. Receive the charge sheet and ask to a lawyer for filing the discharge application if you find that charge sheet is in your favor. Similarly, मैजिस्ट्रेट भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये कौन सा प्रोविजन में? सेक्शन 245 ऑफ द सीआरपीसी, 268 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये मैजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है, ये डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह एविडेंस जब प्रोडक्शन होता है सेक्शन 244 में, वो मैजिस्ट्रेट सारे डिटेल देखते हैं और उनको लगता है, सिमिलरली आप भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनको लगता है कि ये मैटर ट्रायल चलाने के लायक है नहीं, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड और एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज, मैजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द अक्यूज। देन वी विल हैव टू बी नो, इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि कोई भी हो सकता है अक्यूज जो कि प्राइमा फेसी केस नहीं हो, फॉल्सली ड्रैग्ड इनटू द केस, in that case also it can be file a discharge application to discharge from the trial. एक जजमेंट देखेंगे, दीपक भाई जगदीश चंद्र पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2019 में आया। सुप्रीम कोर्ट has decided this case and given the discharge to the accused. Para 50 of the judgment said that proceeding on the basis that it is confession by the co-accused and still proceeding further that there is a joint trial of the accused and that they are accused of the same offense, ignoring the fact that other accused and are absconding and appellant appear to the proceeding against on his own, and having found that there is no recovery from the residence of the appellant of the counterfeit notes and that there is no other material on the basis of which even strong suspicion could be aroused. We should find that the mandate of the law requires us to free the appellant from being proceeded against. Accordingly, we allow the appeal and the petition filed under section 482 of CRPC. The order impugned passed by the session court framing the charge against the appellant will stand set aside and appellant will stand discharged.
तो इसमें वो डिस्चार्ज क्लियरली कर दिया गया, जो चार्ज फ्रेम किए थे सेशन कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड करके उनको डिस्चार्ज दिया गया। सिमिलरली अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं एक क्लास, लाइव क्लास कंडक्ट कर रहा हूं 1 महीने के लिए, 30 डेज सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों को ही ले लेंगे। वो क्लास में दोनों ही पढ़ा दूंगा, जो चेंजेस है उसको भी ले लेंगे। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या रहेगा कि 30 डेज के लिए ये नाइट में 9 to 10 1 घंटे का रहेगा। इसमें कवर सारे हो जाएगा, इंट्रोडक्शन पर फ्रॉम सीआरपीसी टू ऑल चैप्टर्स ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा डिफरेंस क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंजेस क्या है फ्रॉम द सीआरपीसी। इसके साथ साथ मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप अगर एलएलबी एलएलएम स्टूडेंट है तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट में हेल्प हो जाएगा। और एमसीक्यू असाइनमेंट भी देता हूं ताकि आपका अपडेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंटरेस्ट के साथ आप अपडेट हो पाएंगे। उसके साथ साथ मैं बता दूंगा हाउ डू यू रीड द बेयर एक्ट टू रिमेंबर द प्रोविजन और सीक्वेंस टू रीड द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको नेविगेट कैसे सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो उसका भी टेक्निक में बता दूंगा। ये सारे चीजें आपको मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपका डेली एंड ऑफ द सेशन रहता है और वीकली भी रहता है। सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये जो नीचे दिया गया वेबसाइट में, तो आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।